एक काल्पनिक और असली कहानी भी है। ऐसी बहुत सी अकबर बीरबल की कहानी है जो काफी हद तक काल्पनिक कहानी है। वही अकबर बीरबल की बहुत ऐसी कहानी है जो असली कहानी है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी पढ़ने में पढ़ने वाले को बहुत मजा आता है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी देश के अलावा विदेशों में भी पढ़ा जाता है। अकबर बीरबल की कहानी में बीरबल बादशाह अकबर के सवालों को हल करते हैं। वही जब भी ऐसा कुछ होता है जो बादशाह अकबर हल नहीं कर पाते हैं तो बीरबल उस समस्या को हल कर देते हैं। अकबर के राज्य का मूर्ख व्यक्ति। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर के राज्य का मूर्ख व्यक्ति। अकबर के राज्य का मूर्ख व्यक्ति। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि इस राज्य के सभी मूर्ख व्यक्ति की एक सूची बनाकर मेरे सामने पेशा किया जाए। जिस दिन बादशाह अकबर ने यह हुक्म दिया उस दिन ही बादशाह से दूसरे देश से एक व्यापारी मिलने आया। उस व्यापारी के पास कुछ अरबी घोड़े थे। बादशाह को अरबी घोड़े बहुत ही पसंद थे और वह व्यापारी अरबी घोड़ा बेचने ही आया था। बादशाह ने उस व्यापारी से वैसे ही 100 से ज्यादा अरबी घोड़ों की मांग किया। व्यापारी इस पर बहुत खुश हुआ और 100 का दाम लेकर बादशाह को कहा कि आपके पास कुछ समय में ही 100 अरबी घोड़े आ जाएंगे। उसके बाद वह व्यापारी बादशाह से विदा लेकर चला गया। कुछ ही दिनों में बीरबल ने राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति के सूची को तैयार कर लिया। सूची को तैयार करने के बाद बीरबल ने उस सूची को बादशाह अकबर के सामने पेश किया। उस सूची में बादशाह अकबर का नाम सबसे ऊपर था। अपना नाम सबसे ऊपर देख बादशाह ने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल ने बताया, बादशाह, आपने उस दिन 100 अरबी घोड़े के लिए उस व्यापारी को पूरा दाम दिया, लेकिन आप उस व्यक्ति को न तो जानते हैं और न ही आपने उसके बारे में जानने की कोशिश किया। अब वह व्यक्ति आपके पास कभी आने वाला नहीं है और न ही आपको 100 अरबी घोड़ा मिलने वाला है। इस कारण आपका नाम मूर्ख सूची से सबसे ऊपर है। बीरबल के यह बात सुनकर बादशाह अकबर को अपने गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऐसी गलती न करने को तय कर लिया। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, यदि वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गए तो क्या होगा? बीरबल ने कहा, ऐसा होने पर आपका नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा। यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर के साथ दरबार में मौजूद सभी हंसाने। बादशाह अकबर के सपने का मतलब। बादशाह अकबर के सपने का मतलब। बादशाह अकबर के सपने का मतलब। एक दिन की बात है। राजा अकबर ने एक सपना देखा। सपने में राजा ने देखा कि उनके मुंह के सभी दांत टूट चुके हैं, बस आगे 2 दांत ही बचे हैं। उसके दांत टूटने के कारण उसका चेहरा काफी बेकार हो गया। इस सपने के मतलब को जानने के लिए राजा अकबर ने राज्य और देश के बड़े से बड़े ज्योतिष को बुलाया जो इस सपने का मतलब बता सके। एक ज्योतिष ने राजा अकबर से कहा, आपके सपने का मतलब काफी बेकार है। आपके सभी लोग आपके पहले ही मर जाएंगे। सबके मरने के बाद आप मरेंगे। यह सुनकर राजा अकबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। राजा ने उस ज्योतिष को जाने से मारने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर बीरबल खड़े हुए और बोले, बादशाह, मैं आपके सपने का मतलब बताना चाहता हूँ। राजा अकबर ने कहा, इज्जत है। बीरबल ने कहा, आपके सपने का मतलब है कि आपकी उम्र दूसरे से सबसे ज्यादा है। आप काफी लंबे समय तक जीवन जीने के लायक है। सपने का यह मतलब सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से कहा, तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हें हर एक चीज देने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने कहा, इस ज्योतिष को न मारा जाए। इसने भी सपने का सही मतलब बताया है, लेकिन इसे सही से बताने नहीं आया है।
बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और ज्योतिष को आजाद कर दिया। रसोइया का बीरबल से सवाल। रसोइया का बीरबल से सवाल। बादशाह अकबर के दरबार में एक खाना बनाने वाला रसोइया रहता था। वह रसोइया बीरबल को पसंद नहीं करता था। वह बादशाह अकबर के मुंह से बीरबल के तारीफ को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। एक दिन जब बादशाह भोजन कर रहे थे तो उस रसोइया ने अकबर ने कहा, बादशाह मैं दरबार में बीरबल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तभी ही मैं बीरबल को बुद्धिमान मान सकता हूँ। इस पर अकबर तैयार हो गए। दरबार लगा। दरबार से सभी लोग हाजिर हुए। दरबार में रसोइया भी आया और बोला, मैं बीरबल को बुद्धिमान तब ही मानूंगा जब बीरबल मेरे 2 सवाल का जवाब सही दे पाएंगे। अकबर ने कहा, अपने सवाल बीरबल से पूछो। रसोइया ने सवाल पूछना शुरू किया। इस जमीन का केंद्र कहाँ है? आकाश में कितने तारे मौजूद हैं? यह प्रश्न को सुनकर बीरबल मन ही मन हंस दिए। फिर बीरबल ने सवालों का जवाब देना शुरू किया। इस जमीन का केंद्र मेरे पैर के पास है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो इस धरती को नाप कर देख लो। अगर यह केंद्र न हुआ तो फिर तुम मुझसे बात करना। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि जितना तुम्हारे सर में बाल है उतना ही आकाश में तारे हैं। फिर भी तुम्हें यकीन न हो तो पहले अपने सर के बाल को गिन लो, फिर आकाश में मौजूद तारे को गिन लो। एक भी कम ज्यादा नहीं हो सकता है। अपने सवालों का इस प्रकार ने जवाब सुनकर रसोइया कुछ न बोल सका। रसोइया ने अपनी गलती को मान लिया और फिर कभी बीरबल के सामने कोई सवाल करने के बारे में नहीं सोचा। यह भी पढ़े भूत प्रेत और आत्मा की कहानी। जनता के खुशी का कारण। जनता के खुशी का कारण। जनता के खुशी का कारण। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। बादशाह अकबर ने बीरबल ने कहा, हमारे राज्य की जनता कितनी खुश है। जनता की खुशी का कारण सबसे ज्यादा हमारे राज्य के ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर राज्य में ईमानदार व्यक्ति न होते हैं, हर एक स्थान पर इतनी खुशी न होती है। इस पर बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह, जनता की खुशी का कारण ईमानदार व्यक्ति नहीं है बल्कि दंड मुख्य कारण है। बादशाह अकबर ने कहा, वह कैसे? इसको मैं नहीं मान सकता हूं। बीरबल ने कहा, बादशाह यही सत्य है। फिर बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम ऐसे साबित कर सकते हो? बीरबल साबित करने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने बादशाह अकबर से राज्य में घोषणा करवाने को कहा। उस घोषणा में कहा जाए कि राज्य के हर एक व्यक्ति को रात के समय पीपल के पास वाले कुएं में 1 लोटा दूध डालना है। बादशाह अकबर ने ऐसा ही किया। पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवा दी। रात के समय राज्य के सभी लोग अपने अपने हाथ में लोटा लिए कुएं के पास आते हैं और कुएं में दूध को डालकर चले जाते हैं। सुबह हुए और जब बादशाह अकबर और बीरबल कुएं पास गए तो उन्हें उस कुएं में बस पानी ही पानी नजर आया। कुएं बस पानी को देख बादशाह अकबर ने बीरबल ने कहा, जनता ने तो कुएं में दूध डाला था लेकिन इस कुएं में तो बस पानी ही पानी है। इस पर बीरबल ने कहा, बादशाह, वास्तव में किसी ने भी इस कुएं में दूध को नहीं डाला। सभी को लगा कि सभी तो कुएं में दूध ही डालेंगे। अगर मैं इस कुएं में पानी को डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? बादशाह अकबर को समझ आ गया कि अपने देश को खुश रखने और सुरक्षित रखने के लिए नियम कानून बनाने चाहिए और गलती होने पर दंड भी देना चाहिए। बादशाह अकबर को सवाल पूछने की आदत हो गई थी। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में बैठे बैठे 5 सवाल को दरबार में मौजूद सभी लोगों से पूछा। बादशाह अकबर के सवाल कुछ इस प्रकार से थे। कौन सा फूल सबसे अच्छा? किसका दूध सबसे अच्छा?
कौन सा मिठास सबसे अच्छा? कौन सा पत्ता सबसे अच्छा? कौन राजा सबसे अच्छा? बादशाह अकबर के यह सवाल सुनने के बाद दरबार में मौजूद बहुत से लोगों ने अपना अपना जवाब बताया। कोई किसी फूल को अच्छा बताता तो कोई किसी जानवर का दूध सबसे अच्छा बताता तो वही कोई सबसे अच्छा पत्ता आम के तो नीम के पत्ते को सही बता। जब इतने से काम नहीं चला तो वह बादशाह अकबर को सबसे अच्छा राजा बताने लगे। लेकिन बादशाह अकबर किसी के जवाब से खुश न हो सके। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से जवाब देने को कहा। बीरबल ने राजा के 5 सवाल के ऐसे जवाब दिया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपके पहले सवाल का जवाब है कपास का फूल सबसे अच्छा होता है। इसका कारण है कि कपास के फूल से ही कपड़ा बनता है और उस कपड़े से हम अपने शरीर को ढक पाते हैं। दूसरे सवाल का जवाब है माँ का दूध। माँ का दूध ही बच्चे के शरीर के विकास में मदद करता है। आपके तीसरे सवाल का जवाब है वाणी। वाणी से मीठा कुछ भी नहीं हो सकता है। वाणी दुश्मन को दोस्त बना सकती है। चौथे सवाल का जवाब है पान का पत्ता। पान का पाता है जिसे इंसान अपने मुंह से चबाता है और पान इंसान के मुंह के शोभा को बढ़ा देता है। आपके आखिरी सवाल का जवाब है इंद्र सबसे अच्छे और श्रेष्ठ राजा है। इसका कारण है कि उनकी कृपा से ही वर्षा होती है। वर्षा के कारण ही यह धरती इतनी हरी भरी रहती है और हम इंसान इस धरती पर जीवित है। अपने सभी सवालों का सही जवाब सुनकर अकबर बहुत ज्यादा ही खुश हुए। राजा अकबर ने बीरबल को बहुत से उपहार भी दिए। अकबर बीरबल की कहानी। जब बीरबल बालक बने। एक बार बीरबल को दरबार में आने में देर हो गई। बादशाह अकबर बीरबल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगा कि आज जब वह घर से निकल रहा था तो उसके छोटे छोटे बच्चों ने उसे रोक लिया और कहीं न जाने की जिद करने लगा। किसी तरह बच्चों को मनाने के बाद जाने में देरी हुई। एक काल्पनिक और असली कहानी भी है। ऐसी बहुत सी अकबर बीरबल की कहानी है जो काफी हद तक काल्पनिक कहानी है। वही अकबर बीरबल की बहुत ऐसी कहानी है जो असली कहानी है। अकबर बीरबल की कहानी में बीरबल बादशाह अकबर के सवालों को हल करते हैं। वही जब भी ऐसा कुछ होता है जो बादशाह अकबर हल नहीं कर पाते हैं तो बीरबल उस समस्या को हल कर देते हैं। अकबर के राज्य का मूर्ख व्यक्ति। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर के राज्य का मूर्ख व्यक्ति। अकबर के राज्य का मूर्ख व्यक्ति। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि इस राज्य के सभी मूर्ख व्यक्ति की एक सूची बनाकर मेरे सामने पेशा किया जाए। जिस दिन बादशाह अकबर ने यह हुक्म दिया उस दिन ही बादशाह से दूसरे देश से एक व्यापारी मिलने आया। उस व्यापारी के पास कुछ अरबी घोड़े थे। बादशाह को अरबी घोड़े बहुत ही पसंद थे और वह व्यापारी अरबी घोड़ा बेचने ही आया था। बादशाह ने उस व्यापारी से वैसे ही 100 से ज्यादा अरबी घोड़ों की मांग किया। व्यापारी इस पर बहुत खुश हुआ और 100 का दाम लेकर बादशाह को कहा कि आपके पास कुछ समय में ही 100 अरबी घोड़े आ जाएंगे। उसके बाद वह व्यापारी बादशाह से विदा लेकर चला गया। कुछ ही दिनों में बीरबल ने राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति के सूची को तैयार कर लिया। सूची को तैयार करने के बाद बीरबल ने उस सूची को बादशाह अकबर के सामने पेश किया। उस सूची में बादशाह अकबर का नाम सबसे ऊपर था। अपना नाम सबसे ऊपर देख बादशाह ने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल ने बताया, बादशाह, आपने उस दिन 100 अरबी घोड़े के लिए उस व्यापारी को पूरा दाम दिया, लेकिन आप उस व्यक्ति को न तो जानते हैं और न ही आपने उसके बारे में जानने की कोशिश किया। अब वह व्यक्ति आपके पास कभी आने वाला नहीं है और न ही आपको 100 अरबी घोड़ा मिलने वाला है।
इस कारण आपका नाम मूर्ख सूची से सबसे ऊपर है। बीरबल के यह बात सुनकर बादशाह अकबर को अपने गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऐसी गलती न करने को तय कर लिया। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, यदि वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गए तो क्या होगा? बीरबल ने कहा, ऐसा होने पर आपका नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा। यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर के साथ दरबार में मौजूद सभी बादशाह अकबर के सपने का मतलब बादशाह अकबर के सपने का मतलब बादशाह अकबर के सपने का मतलब। एक दिन की बात है। राजा अकबर ने एक सपना देखा। सपने में राजा ने देखा कि उनके मुंह के सभी दांत टूट चुके हैं, बस आगे 2 दांत ही बचे हैं। उसके दांत टूटने के कारण उसका चेहरा काफी बेकार हो गया। इस सपने के मतलब को जानने के लिए राजा अकबर ने राज्य और देश के बड़े से बड़े ज्योतिष को बुलाया जो इस सपने का मतलब बता सके। एक ज्योतिष ने राजा अकबर से कहा, आपके सपने का मतलब काफी बेकार है। आपके सभी लोग आपके पहले ही मर जाएंगे। सबके मरने के बाद आप मरेंगे। यह सुनकर राजा अकबर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। राजा ने उस ज्योतिष को जाने से मारने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर बीरबल खड़े हुए और बोले, बादशाह, मैं आपके सपने का मतलब बताना चाहता हूँ। राजा अकबर ने कहा, इज्जत है। बीरबल ने कहा, आपके सपने का मतलब है कि आपकी उम्र दूसरे से सबसे ज्यादा है। आप काफी लंबे समय तक जीवन जीने के लायक है। सपने का यह मतलब सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से कहा, तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हें हर एक चीज देने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने कहा, इस ज्योतिष को न मारा जाए। इसने भी सपने का सही मतलब बताया है, लेकिन इसे सही से बताने नहीं आया है। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और ज्योतिष को आजाद कर दिया। रसोइया का बीरबल से सवाल। रसोइया का बीरबल से सवाल। बादशाह अकबर के दरबार में एक खाना बनाने वाला रसोइया रहता था। वह रसोइया बीरबल को पसंद नहीं करता था। वह बादशाह अकबर के मुंह से बीरबल के तारीफ को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। एक दिन जब बादशाह भोजन कर रहे थे तो उस रसोइया ने अकबर ने कहा, बादशाह, मैं दरबार में बीरबल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तभी ही मैं बीरबल को बुद्धिमान मान सकता हूँ। इस पर अकबर तैयार हो गए। दरबार लगा। दरबार से सभी लोग हाजिर हुए। दरबार में रसोइया भी आया और बोला, मैं बीरबल को बुद्धिमान तब ही मानूंगा जब बीरबल मेरे 2 सवाल का जवाब सही दे पाएंगे। अकबर ने कहा, अपने सवाल बीरबल से पूछो। रसोइया ने सवाल पूछना शुरू किया। एक, इस जमीन का केंद्र कहाँ है? आकाश में कितने तारे मौजूद हैं? यह प्रश्न को सुनकर बीरबल मन ही मन हंस दिए। फिर बीरबल ने सवालों का जवाब देना शुरू किया। इस जमीन का केंद्र मेरे पैर के पास है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो इस धरती को नाप कर देख लो। अगर यह केंद्र न हुआ तो फिर तुम मुझसे बात करना। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि जितना तुम्हारे सर में बाल है उतना ही आकाश में तारे हैं। फिर भी तुम्हें यकीन न हो तो पहले अपने सर के बाल को गिन लो, फिर आकाश में मौजूद तारे को गिन लो। एक भी कम ज्यादा नहीं हो सकता है। अपने सवालों का इस प्रकार ने जवाब सुनकर रसोइया कुछ न बोल सका। रसोइया ने अपनी गलती को मान लिया और फिर कभी बीरबल के सामने कोई सवाल करने के बारे में नहीं सोचा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। बादशाह अकबर ने बीरबल ने कहा, हमारे राज्य की जनता कितनी खुश है। जनता की खुशी का कारण सबसे ज्यादा हमारे राज्य के ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर राज्य में ईमानदार व्यक्ति न होते हैं, हर एक स्थान पर इतनी खुशी न होती है। इस पर बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह,
जनता की खुशी का कारण ईमानदार व्यक्ति नहीं है, बल्कि दंड मुख्य कारण है। बादशाह अकबर ने कहा, वह कैसे? इसको मैं नहीं मान सकता हूं। बीरबल ने कहा, बादशाह यही सत्य है। फिर बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम ऐसे साबित कर सकते हो? बीरबल साबित करने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने बादशाह अकबर से राज्य में घोषणा करवाने को कहा। उस घोषणा में कहा जाए कि राज्य के हर एक व्यक्ति को रात के समय पीपल के पास वाले कुएं में 1 लोटा दूध डालना है। बादशाह अकबर ने ऐसा ही किया। पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवा दी। रात के समय राज्य के सभी लोग अपने अपने हाथ में लोटा लिए कुएं के पास आते हैं और कुएं में दूध को डालकर चले जाते हैं। सुबह हुए और जब बादशाह अकबर और बीरबल कुएं पास गए तो उन्हें उस कुएं में बस पानी ही पानी नजर आया। कुएं बस पानी को देख बादशाह अकबर ने बीरबल ने कहा, जनता ने तो कुएं में दूध डाला था, लेकिन इस कुएं में तो बस पानी ही पानी है। इस पर बीरबल ने कहा, बादशाह, वास्तव में किसी ने भी इस कुएं में दूध को नहीं डाला। सभी को लगा कि सभी तो कुएं में दूध ही डालेंगे अगर मैं इस कुएं में पानी को डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा। बादशाह अकबर को समझ आ गया कि अपने देश को खुश रखने और सुरक्षित रखने के लिए नियम कानून बनाने चाहिए और गलती होने पर दंड भी देना चाहिए। यह भी पढ़े बेहतरीन हिंदी कहानियां सीख के साथ। बादशाह अकबर के 5 सवाल अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के 5 सवाल अकबर बीरबल स्टोरी। बादशाह अकबर के 5 सवाल अकबर बीरबल स्टोरी। बादशाह अकबर को सवाल पूछने की आदत हो गई थी। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में बैठे बैठे 5 सवाल को दरबार में मौजूद सभी लोगों से पूछा। बादशाह अकबर के सवाल कुछ इस प्रकार से थे। 1. कौन सा फूल सबसे अच्छा? 2. किसका दूध सबसे अच्छा? 3. कौन सा मिठास सबसे अच्छा? 4. कौन सा पत्ता सबसे अच्छा? 5. कौन राजा सबसे अच्छा? बादशाह अकबर के यह सवाल सुनने के बाद दरबार में मौजूद बहुत से लोगों ने अपना अपना जवाब बताया। कोई किसी फूल को अच्छा बताता तो कोई किसी जानवर का दूध सबसे अच्छा बताता, तो वही कोई सबसे अच्छा पत्ता आम के तो नीम के पत्ते को सही बता। जब इतने से काम नहीं चला तो वह बादशाह अकबर को सबसे अच्छा राजा बताने लगे। लेकिन बादशाह अकबर किसी के जवाब से खुश न हो सके। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से जवाब देने को कहा। बीरबल ने राजा के 5 सवाल के ऐसे जवाब दिया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपके पहले सवाल का जवाब है कपास का फूल सबसे अच्छा होता है। इसका कारण है कि कपास के फूल से ही कपड़ा बनता है और उस कपड़े से हम अपने शरीर को ढक पाते हैं। दूसरे सवाल का जवाब है माँ का दूध। माँ का दूध ही बच्चे के शरीर के विकास में मदद करता है। आपके तीसरे सवाल का जवाब है वाणी। वाणी से मीठा कुछ भी नहीं हो सकता है। वाणी दुश्मन को दोस्त बना सकती है। चौथे सवाल का जवाब है पान का पत्ता। पान का पाता है जिसे इंसान अपने मुंह से चबाता है और पान इंसान के मुंह के शोभा को बढ़ा देता है। आपके आखिरी सवाल का जवाब है इंद्र सबसे अच्छे और श्रेष्ठ राजा है। इसका कारण है कि उनकी कृपा से ही वर्षा होती है। वर्षा के कारण ही यह धरती इतनी हरी भरी रहती है और हम इंसान इस धरती पर जीवित है। अपने सभी सवालों का सही जवाब सुनकर अकबर बहुत ज्यादा ही खुश हुए। राजा अकबर ने बीरबल को बहुत से उपहार भी दिए। लोगो लोगो होम अकबर बीरबल की कहानी इन हिंदी विथ मोरल फॉर किड्स। अकबर बीरबल की कहानी इन हिंदी विथ मोरल फॉर किड्स।
अकबर बीरबल की कहानी, जब बीरबल बालक बने। बाएं हिंदी कहानी। अकबर बीरबल की कहानी, जब बीरबल बालक बने। एक बार बीरबल को दरबार में आने में देर हो गई। बादशाह अकबर बीरबल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगा कि आज जब वह घर से निकल रहा था तो उसके छोटे छोटे बच्चों ने उसे रोक लिया और कहीं न जाने की जिद करने लगा। किसी तरह बच्चों को मनाने के बाद जाने में देरी हुई। राजा को बीरबल की इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना बना रहा है। उन्होंने बीरबल से कहा कि बच्चों को समझाना इतना मुश्किल काम नहीं है। यदि वे नहीं मानते हैं तो उन्हें थोड़ी सी डांट से शांत किया जा सकता है। अकबर बीरबल की कहानियां। अकबर बीरबल की कहानियां। साथ ही बीरबल को पता था कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा करना बहुत मुश्किल है। जब अकबर इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने बीरबल को एक उपाय सुझाया। उसने राजा के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वह सिद्ध कर सकता है कि छोटे बच्चों को समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसके लिए उसे एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना होगा और राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली। अगले ही पल बीरबल बच्चों की तरह रोने लगे। राजा ने उसे मनाने के लिए उसे गोद में उठा लिया। बीरबल गोदी में बैठ गया और बादशाह की लंबी मूंछों से खेलने लगा। कभी बच्चों की तरह अपना मुंह बिगाड़ लेता तो कभी अपनी मूंछें खींचने लगता। अब तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल अपनी मूंछों से खेलते खेलते थक गए तो उन्होंने गन्ना खाने की जिद की। राजा ने बालक बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद की कि मुझे छिला हुआ गन्ना चाहिए। गन्ने को नौकर ने छीला था। अब बीरबल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वह चाहता है कि गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए। अपनी जिद पूरी करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। जब राजा ने ये टुकड़े बीरबल को खाने के लिए दिए तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने गुस्से में बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? इसे चुपचाप खा लो। डांट सुनकर बीरबल और भी जोर से रोने और चिल्लाने लगा। अकबर ने प्यार से पूछा, बोलो बीरबल, रो क्यों रही हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे बड़ा गन्ना चाहिए, छोटा नहीं। अकबर उसके लिए एक बड़ा गन्ना ले आया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। ऑल्सो रीड अकबर बीरबल की कहानी और कहानियां हिंदी में बच्चों के लिए। अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। अब बादशाह अकबर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि आपके आग्रह के अनुसार आपको एक बड़ा गन्ना दिया गया है, इसे न खाने के बाद आप क्यों रो रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना चाहता हूँ।